ट्रेडिंग में बुलिश एंगल्फिंग कैंडल्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बुनियादी बातें समझते हैं। यहां हमें एक रेड कैंडल दिखाई दे रही है और उसके दाहिनी ओर एक बड़ी ग्रीन कैंडल है जो पूरी तरह से रेड कैंडल को कवर कर लेती है। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल में पिछली कैंडल का ओपन और क्लोज 100% तक कवर हो जाता है, पूरी तरह ग्रीन कैंडल के अंदर समा जाता है। लेकिन वास्तविक बाजार की परिस्थितियों में हमें ऐसे परफेक्ट पैटर्न कम ही देखने को मिलते हैं। असल में हम ज्यादातर वास्तविक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल्स देखते हैं। इन्हें पहचानने के लिए कुछ ब्रो टिप्स हैं। सबसे पहला, पिछली कैंडल हमेशा एंगल्फिंग कैंडल से छोटी होती है। दूसरा, जितनी बड़ी ग्रीन कैंडल की बॉडी होगी उतना ही महत्वपूर्ण सेटअप होगा। तीसरा, अगर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल की विक छोटी होगी तो वह ज्यादा विश्वसनीय मानी जाती है। चौथा, एक ट्रेंडिंग मार्केट में मूविंग एवरेज और हैमर कैंडल के साथ बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का उपयोग मुनाफे वाली ट्रेडिंग दे सकता है। पांचवा, अगर किसी सपोर्ट लेवल पर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनती है तो यह एक मजबूत रिवर्सल सिग्नल होता है। देखते हैं कि रियल टाइम ट्रेडिंग में इनका इस्तेमाल कैसे करें। स्ट्रेटजी एक, पैटर्न ब्रेकआउट के साथ ट्रेड एंट्री। जब प्राइस एक बेयरिश ट्रेंड में होता है और सपोर्ट एरिया के पास ट्रायंगल पैटर्न बनाता है तो पहली बार सपोर्ट पर प्राइस उलटना नहीं करता। लेकिन जब दोबारा सपोर्ट पर आता है तब बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनते ही पैटर्न टूट जाता है, जिससे एक बुलिश ट्रेंड शुरू होता है। स्ट्रेटजी 2, ट्रेंड कंटिन्यूएशन के साथ ट्रेड। जब बुलिश ट्रेंड में सेलर्स प्राइस को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं तो बायर्स फिर से एक्टिव होते हैं और एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनते ही ट्रेंड जारी रहता है। ब्रेकआउट के बाद आप लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं और जब प्राइस ऊपर बढ़ता है तो अगर छोटी कैंडल्स में रिजेक्शन ऑफ विक दिखे तो इसका मतलब बायर्स रेजिस्टेंस लेवल पर भी दिलचस्पी रखते हैं। जब प्राइस रेजिस्टेंस को बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के साथ तोड़ता है तब आप दोबारा लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं। स्ट्रेटजी 3, कंसोलिडेशन के बाद ट्रेड एंट्री। जब प्राइस एक रेंज में कंसोलिडेट करता है तो ब्रेकआउट से एक मजबूत मूव आता है। हम इंतजार करते हैं कि बुलिश एंगल्फिंग कैंडल ऊपर की ओर ब्रेकआउट करे, जिससे नए बायर्स आते हैं और प्राइस तेजी से बढ़ता है। स्ट्रेटजी 4, पुल बैक के बाद ट्रेड एंट्री। एक अप ट्रेंड के बाद प्राइस एक रेंज में कंसोलिडेट करता है जहां हर बार लो थोड़ा ऊपर होता है। हम पुल बैक के बाद एक मजबूत बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का इंतजार करते हैं ताकि दिशा स्पष्ट हो जाए। जैसे ही कैंडल क्लोज होती है हम एक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।